नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज 21वीं सदी में 5G भी लॉन्च हो चुका है और हम सब नेटवर्क की दुनिया में इतने आगे पहुंच चुके हैं कि हम पूरे विश्व में कहीं भी हों सेकंड के अंदर एक दूसरे से बात कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं एक जगह दूसरी जगह। गूगल मैप्स की बात करें तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाता है और एग्जैक्ट पहुंचाता भी है। हालांकि उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है कि माल फंक्शन हो जाता है और कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं इस 5G और 21वीं सदी में भी। लेकिन आज जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, जब उसके बारे में आप जानेंगे ना तो शायद आपका दिमाग आज घूम जाए। जी हाँ, आपको बताने जा रहा हूं कि आज से 2000-3000 साल पहले बने केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम की जब मैं बात करूंगा आज इस स्टोरी में, तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से, जिस समय केवल, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं केवल पत्थर होता था, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी, ना कोई एक दूसरे से जुड़ा था, फिर भी 1400 किलोमीटर के अंदर मंदिर जो बने हैं वो एक ही दिशा में और एक तरीके से एक तरफ मुंह करके बने हैं, जिसका कि आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा सका कि आखिर ये संभव कैसा हुआ। जी आपको बताता हूं स्टोरी 79 डिग्री देशांतर की। जी हाँ, देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, जिसमें ज्यादा ही जो इस शब्द का प्रयोग है वो ज्योग्राफिकल होता है। जब आप प्लेन में उड़ते होंगे या जब आप गूगल मैप भी देखते होंगे तो उस पर जो दिखाता है कि इतने डिग्री के कोण पे, तो उसी को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। देशांतर जो होता है, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने को देशांतर कहते हैं और पूर्व से पश्चिम जाने को अक्षांश कहते हैं। तो देशांतर पे, जी हां, आप सोचिए, अब आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं जो सबसे खास बात है। 79 डिग्री देशांतर पे केदारनाथ मंदिर, हर किसी ने नाम सुना हुआ है, केदारनाथ मंदिर बसा है। और वहीं लगभग 1400 किलोमीटर दूर रामेश्वरम, जिसको ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि दोनों ही मंदिर जो हैं वो ज्योतिर्लिंग में आते हैं, 1400 किलोमीटर दूर रामेश्वरम का मंदिर भी 79 डिग्री में बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, और जबकि दोनों ही मंदिरों की जो स्थापना हुई है उनका काल अलग है। लगभग 1500 से 2000 वर्ष पूर्व इन दोनों मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वैज्ञानिक पद्धति का उस समय इस्तेमाल हुआ है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, केवल चांद, तारों और दिशा के दम पे। क्योंकि ना तो उस समय कोई कंपास होता था, ना कुछ अन्य शस्त्र या हम कह सकें अस्त्र होते थे जिनसे कि ये सब देखा जा सके। उस समय केवल हवाएं होती थी और कहीं ना कहीं चांद तारे होते थे। और उस दशा में आपको बता दें कि लगभग भारत के 7 मंदिर, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, रामेश्वरम की बात करें, कालेश्वरम की बात करें, तिरुवन्नामलाई मंदिर की बात करें, काल शास्त्री मंदिर की बात करें, एकंबर नाथ की मंदिर की बात करें, तिरुवन्नामलाई मंदिर की बात करें, चिदम्बरम मंदिर की बात करें, या अन्य ऐसे ही कई शिव मंदिर हैं, इनकी अगर हम बात करें, ये सारे 79 डिग्री जो देशांतर है उस पे स्थित है। और सबसे बड़ी बात, सभी का मूल सूर्य की तरफ है। इनमें जो डिजाइन हुई है उस पे सूर्य की पहली किरण एक तरह से पड़ती है और ये पवित्र स्थान आज न केवल पूरे भारत बल्कि विश्व में विख्यात है। आपको बताते हैं, और सबसे बड़ी बात एक और है कि केदारनाथ और रामेश्वर मंदिर जो दोनों ज्योतिर्लिंग आते हैं, उसके बीच में, यानी 1300 से 1400 किलोमीटर की जो इन दोनों की दूरी है, उस बीच में 5 शिव मंदिर भी पड़ते हैं, जिनका की स्वरूप यह बताया जाता है कि जो 5 तत्व हम जिससे बने हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, इन 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहा जा सकता है कि यह केवल भारत में संभव है कि भारत आज 21वीं सदी में जो चीजें आ रही है उसको उसने इतना पहले प्रकट कर लिया। चाहे हम शून्य की निर्माण की बात हो या किसी और पद्धति की, भारत जैसा देश ही शायद से कोई और हो नहीं सकता। तो क्या कहेंगे आप इस स्टोरी पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने भारत की इस, जिसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, इसकी बात को दूर तक पहुंचाएं।